नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसावणं ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्ध आत्मने नमः ओम शुद्ध आत्मने नमः ओम शुद्ध आत्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र। ठीक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का परमार्थ वचनिका का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है 351। ठीक है, यहाँ पे एक जीव द्रव्य है, उसके अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश है, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं है, और एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, और एक एक पुद्गल परमाणु में अनंत अनंत पर्याय सहित गुण अनंत अनंत पर्याय सहित विराजमान है। तो जीव द्रव्य जो है वो एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था है। ये जो अभी हम बता रहे हैं, ये जो अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में परमार्थ वचनिका में जो बनारसी दास जी बता रहे हैं कि संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था कैसे है, इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना, एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त संयुक्त जानना। वे ये समझा रहे कि एक जीव द्रव्य है और उसके अनंत 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 पुद्गल परमाणु के साथ में संयुक्त है, अभी संयुक्त अवस्था चल रही है। एक क्षेत्र में है, मिले हुए नहीं है, एक क्षेत्र में रहकर भी अलग अलग है। इसी को बोलेंगे कि संयुक्त अवस्था एक क्षेत्र में है। उसका विवरण यहाँ पे बता दिया था। तो उसके बाद में देखिए, अवस्था जीव द्रव्य की अनंत ही अवस्था ये है। देखो, ये अभी जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की एक क्षेत्रावगा ये अनादिकाल के है। उनमें विशेष इतना कि जीव द्रव्य एक है, पुद्गल परमाणु द्रव्य अनंतानंत है, चलाचल रूप है, आगमन गमन रूप है, अनंताकार है, परिणमन रूप है, बंध मुक्ति शक्ति सहित वर्तते है। अब जीव द्रव्य की अनंत ही अवस्था है, उनमें तीन अवस्थाएं मुख्य स्थापित की। देखिए, ऐसी जीव द्रव्य की अनंत ही अवस्थाएं चल रही है, उसमें तीन मुख्य अवस्थाएं बताई गई यहाँ पर। एक अशुद्ध अवस्था, और एक शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र अवस्था, और एक शुद्ध अवस्था। यह तीन अवस्थाएं संसारी जीव द्रव्य की और संसारातीत सिद्ध अनवस्थित रूप कहे जाते हैं। तो संसारी जीव की कितनी तीन अवस्था मुख्यतः बताई यहाँ पर, वो हम समझेंगे अभी। अब तीनों अवस्था का विचार, एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, और एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्र द्रव्य को सहकारी मिश्र व्यवहार, और शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार कहा जाता है। अभी आप 351 पर पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। अब निश्चय व्यवहार का विवरण लिखते हैं, वहां से स्टार्ट कर लीजिए। निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्य के यथास्थित भाव, परंतु विशेष निश्चय इतना निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य व्यवहार द्रव्य के यथास्थित भाव, परंतु विशेष इतना कि जितने काल संसार अवस्था उतने काल व्यवहार कहा जाता है। सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एक रूप बतलाया है। संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। देखो क्या है कि निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य है, व्यवहार द्रव्य के यथासिद्ध भाव है, परंतु विशेष इतना कि जितने काल संसार अवस्था उतने काल व्यवहार कहा जाता है। जब तक आप संसार अवस्था में तब तक व्यवहार कहे कहे जाएंगे, और सिद्ध जो है वो व्यवहारातीत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार और व्यवहार एक रूप बतलाया है। संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। हम बार 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 व्यवहार 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 करते हैं ना, ये संसारी संसार में रहेंगे तब तक। तो जी व्यवहारातीत का मतलब? व्यवहारातीत मतलब सिद्ध भगवान है ना, वो व्यवहारातीत है, उनको व्यवहार रहता ही नहीं कुछ भी, निश्चय रहता है, पूरा पूरा अपने स्वभाव में आ गए ना वो तो, अपने व्यवहार तो, रहित है। हाँ अपने स्वरूप में स्थित हो गए वो तो। कभी हाँ जन्म व्यवहार मरण के वाला। चक्र में भी नहीं रहेंगे, कोई कर्म भी नहीं है। सिद्ध जो भगवान आप जो देख रहे हैं ना अभी, वो जो सिद्ध स्वरूप है ना, वही अभी हम है रियल में। मगर अभी हम हम्म। अपने को क्या मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं अभी हम अपने को? वैसा। शरीर। हाँ जी। वैसा। हाँ वैसा भी मान रहे हैं, अलग 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 अलग, दो पाँव वाला चार पाँव वाला अलग अलग मान रहे हैं ना हम लोग। तीन पाँव वाला मान रहे हैं क्या कोई भी नहीं? दो पाँव, तीन पाँव, चार पाँव, पांच पाँव, छह पाँव, सात पाँव, आठ पाँव। दो अभी कभी भी वो ये आठ पाँव वालों का क्या बोलते हैं नाम, उसको 10 पाँव वाला रहता है ना, उसका क्या नाम है? अर्थवम या नहीं, और एक कुछ फेमस है वो एकदम।
ऑक्टोपस ऑक्टोपस तो ऑक्टोपस ऑक्टोपस को कितना पावर रहता है? ज्यादा ही रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो अभी हम जब ऑक्टोपस बने थे तभी हम अपने आप को ऑक्टोपस मान लिया। कितनी बार जन्म लिया ऑक्टोपस करके उसके में? बहुत बार लिया है। तो अपने आप को ऑक्टोपस मान लिया। अभी दो पाँव में है, अपने को दो पाँव वाला प्राणी मान लिया। अभी दो पाँव के प्राणी हैं, हम प्राणी नहीं है। दो पाँव के प्राणी है क्या? हम नहीं है। हम तो सिद्ध भगवान है ना, वैसे है हम रियल में। अभी आपके पास में अगर सिद्ध भगवान की प्रतिमा है तो देखो आप वहां पर, वही हम है। अरूपी आत्मा शुद्ध स्वभाव में विराजमान है भगवान अभी वहां पर। ऐसे मैं भी यहाँ विराजमान हूँ, अभी इसी देह के अंदर अभी मैं विराजमान हूँ, मगर मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ। तो ज्ञानी हमको बोलते हैं कि अंधा हो गया क्या, देखने वाले को देख करके, ऐसा बोलते हैं हमको। हम अपने आप को नहीं देख रहे। मैं अभी जो सिद्ध भगवान विराजमान है ना सिद्ध शिला पे, वही मैं हूँ अभी इधर। मगर मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ, मेरे स्वरूप को नहीं जान रहा हूँ। जब तक मैं नहीं अपने आप को सिद्ध भगवान जैसा समझूंगा तब तक मेरा चालू रहने वाला परिभ्रमण। अभी मुझे उसी अवस्था का उस भगवान का जो जो सिद्ध भगवान की तो अवस्था है और मेरा वो स्वभाव है। तो उस ज्ञायक स्वभाव को मैं अभी मैं पना मुझे करना है तो मेरा काम होने वाला है। आज देखो अनंत 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 काल बीत गया है। कितने जन्म मरण, कितने जन्म मरण, कितने जन्म मरण, स्वभाव को नहीं जानने से, स्वभाव को नहीं पहचानने से। जे स्वरूप समझा बिना पामियो दुख अनंत। कितना जन्म बीत गया और अपने स्वभाव को नहीं पहचाना। मैं अगर अभी भी नहीं पहचानूंगा तो मेरा कैसे होगा मेरा कार्य? तो पहचानना है, बहुत सरल है। और अभी अपने को डेडिकेशन से अपने स्वभाव का ही लक्ष्य करना है। खाते समय में, बोलते समय में, चलते समय में, सोते समय में, कुछ भी काम करो, ऑफिस का काम, घर का काम, मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक करके अपने ज्ञायक स्वभाव का खाली तोता रटन नहीं करना है। तोता रटन नहीं करना है। तोता रटन पता है आपको? तो वो तोते को वो ट्रेन करके जाता है, उसका मालिक रहता है, तोते को बोलता है बिल्ली आएगी झपट्टा मारेगी और फुर्र करके उड़ जाना करके। तो उसको बराबर से सिखाता है। तो तोता बराबर बोलता है कि देखो बिल्ली आएगी, झपट्टा मारेगी और फुर्र करके उड़ जाना करके। तो बराबर बराबर तोता रटन करवाता है। वो भी तोता बराबर से बोलता है और बोला वो तो मालिक वो बोलता है भाई बहुत तोता होशियार हो गया है, तभी ये समझ गया करके। तो जब बिल्ली आती है, बिल्ली को बोलता है बिल्ली आएगी झपट्टा मारेगी फुर्र करके उड़ जाएगा वो तोता करके, ऐसा बोलती है, बोलती रहती है। वो तोता बोलता रहता है तो बिल्ली खा के चली जाती है उसको। खाली बोलता ही रहता है वो। उड़ना चाहिए था ना उसको, वो उड़ा नहीं, खाली तोता रटन कर रहा है, बोल रहा है ऐसा। उसको लग रहा है बोलने से सॉल्व हो जाएगा। अरे बोलने से हम अपने को उसके आगे चलना था ना हमको, आगे प्रैक्टिकल में तो उसको उड़ना था ना। इसका मतलब क्या हो गया? तोता रटन में भाव भाषण नहीं हुआ उसको, खाली तोता रटन बोल रहा है। अभी हम भी आगम शास्त्र पढ़ेंगे, आत्मा अलग है, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, पुद्गल द्रव्य सात तत्व सब अभी हम तो तोता रटन जैसा बात कर लेंगे। मगर अंदर कुछ जाएगा नहीं, हमारे को फील नहीं करेंगे तो फिर कोई पढ़ के मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए अभी अपने को पहला ये आगम से तो अभी समझ लिया आत्मा को, फिर अपने को अभी क्या करना है? प्रयोग करना है अंदर में। अंदर में प्रयोग कैसा है? 24 घंटे का ये प्रयोग है। अपना भाव भाषण करना है कि मैं कौन हूँ करके, चलते फिरते आते फिरते। बाहर भाषा में बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर लोगों के साथ में उनकी लैंग्वेज में बात करो कि भाई मैं मेरा ये नाम है, ये काम करो, वो करो, ये करो, वो करो। रूटीन में काम चलेगा, काम में कोई आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। मगर अंदर आपका ये भाव भाषण होना कि ऊपर ये जो अलग है और मैं अलग हूँ। ये जो शरीर है, ये जो नाम है, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से मैं भिन्न एक ज्ञायक स्वभाव हूँ। और मेरा स्वरूप वो अरूपी आत्मा मैं वो हूँ। उसमें मैं पना करना है। आपके अभी जो सीट आप अभी कहाँ पे बैठे? आप शरीर में आके बैठे मैं हूँ करके, आपको सिटिंग उठ के चेंज अंदर चले जाओ। अभी सिटिंग चेंज करो आपकी, अभी बैठक रोज चेंज करनी है। वो आदत रहेगी, पुरानी आदत। आप थोड़ी थोड़ी देर में वापस इधर आके बैठ जाएंगे शरीर में। तो वापस याद दिलाना, नहीं नहीं भाई मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, तो वापस जाके स्वभाव में बैठो। अभी आप ऑफिस में एक दूसरी कुर्सी पे बैठे हो, रोज आपको नए कुर्सी पे बैठना है तो रोज आदत बदलना पड़ेगा ना, नहीं तो पुरानी आदत के हिसाब से रोज जाके वहीं पे बैठ जाएंगे।
तो आपको देखो, अभी आप ऑफिस में जाएंगे, रोज झाड़ू पोछा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या रोज रोज? आपको क्या करना है, हम्म, बॉस की कुर्सी पे जाके बैठना है। तो आपकी बॉस की कुर्सी कौन सी? न्यायिक स्वभाव। तो उधर जाके बैठो। रोज रोज पोछा मारेंगे, झाड़ू करेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। आप न्यायिक स्वभाव में जाके बैठो। थोड़ा दिन में भूल जाएंगे आप, अरे मैं थोड़ी बॉस हो सकता हूँ, मैं तो चपरासी हूँ, मैं प्यून हूँ, मैं तो झाड़ू पोछा वाला हूँ, ऐसा नहीं समझना है। अनादिकाल से ऐसी समझते आ रहे हैं हम लोग। तो अभी आप क्या करना है, बॉस जो है ना, कुर्सी पे जाके बैठना है आपको, न्यायिक स्वभाव की कुर्सी पे बैठना है। वो कुर्सी से अगर भूल के वापस उधर बाहर आके बैठ गए तो वापस याद दिलाना, नहीं नहीं ये मेरी जगह नहीं, मेरी जगह अंदर है। तो अंदर स्वभाव में जाके बैठना है। ये सब बुद्धि में करना है, सब रियल में ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने न्यायिक स्वभाव में लक्ष्य करना है। इधर अंदर भी कुर्सी नहीं, बाहर भी कुर्सी नहीं, इधर बैठना भी नहीं, उठना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ही मैं हूँ सब। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अनादिकाल से जो अभ्यास है उसके लिए आपको कैसा करना है, प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग रोज 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 करते जाएंगे तो अनादिकाल का जो मिथ्यात्व है ना, वो पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा। फिर आपको वो अभ्यास हो जाएगा। गाड़ी सीखते हैं तो टाइम लगता है ना, उसी समय उसी तरह ये भी थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा सा समय लगेगा, बाद में आपको क्या होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा मतलब। क्योंकि वहां पे तो आनंद ही आनंद है, आनंद का महासागर है वो स्वभाव। मतलब कैसा है, आनंद का महासागर है, सुख का महासागर है, ज्ञान का महासागर है। वही मैं हूँ। अभी हमारे को क्या है, आत्मा को हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं ना, अब वो मैं हूँ करके वो फील नहीं आ रहा है। अभी जितनी तारीफ हो रही है सभी शास्त्रों में, अभी हमारे को वो फील नहीं आ रहा कि वो मैं ही हूँ करके। हमको लग रहा है आत्मा के बारे में बात चल रही है, बराबर है। आत्मा तीन लोक का नाथ है, आत्मा सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा, इतना जान रहे हैं। मगर मैं एक पन्ना नहीं आ रहा है उसमें। नहीं देखो, मैं तो ये अभी शरीर हूँ, और आत्मा में बहुत शक्ति है, और आत्मा तीन लोक का नाथ है, और मैं अभी ये शरीर है, अभी मेरे को वेद ज्ञान करना है। अब शरीर समझकर वेद ज्ञान करेगा तो वेद ज्ञान कैसे होगा? मैं शरीर हूँ, अब मुझे वेद ज्ञान करना है, तो वेद ज्ञान का शुरू में ही गलत हो गया ना। अब मैं शरीर हूँ समझकर वेद ज्ञान कैसे होगा, मतलब पहले ही गलत हो गया ना। अब मैं शरीर हूँ, और मुझे अभी वेद ज्ञान करना है, तो क्या होगा, मैं अपने स्वभाव में चला जाऊंगा वेद ज्ञान करने। तो पहले ही मटका उल्टा रख दिया कि मैं शरीर हूँ और मुझे वेद ज्ञान करना है। ऐसा नहीं है, सीटिंग चेंज करो, स्वभाव में आकर बैठकर फिर आप वेद ज्ञान करो। वही मैं हूँ, नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं, वो बहुत बड़ा लिस्ट है। तो स्टार्टिंग में वो लिस्ट भी आपको बोलना पड़ेगा, स्टार्टिंग में कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नव कर्म से भिन्न एक ज्ञायक स्वभाव हुआ। तो स्टार्टिंग में ऐसा बोलना, बाद में फिर मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, मतलब ज्ञायक पे आके फिर बोलना भी बंद हो जाएगा। फिर सिर्फ फीलिंग रहेगी बस, अपना आनंद रहेगा, फीलिंग रहेगी। तो उस फीलिंग को आपको एनजॉय, एनजॉय मतलब अपना ब्लिस स्टेट में वो कंटिन्यू रहेगा जर्नी आगे। अनंत काल तक आप सिद्ध अवस्था में रहेंगे, मतलब सिद्ध शिला में या अपने शिला में। सिद्ध शिला तो प्लेस का नाम है, वहाँ पे नहीं रहते हम। वह तो एक जोग्राफिकल लोकेशन है। मगर हम वहाँ पे भी नहीं रहते, रह के भी वो अपने में ही रहते हैं, हम दूसरे की जगह पे रह ही नहीं सकते। तो सिद्ध शिला पर अनंत काल तक जो हम अपने में रहेंगे, अनंत काल तक हम हमको अपने में रहना है। तो अभी से थोड़ा 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 प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी हमारा समझो ज़्यादा भाव नहीं बचा है, थोड़े ही भाव बचे हैं। तो अभी से अपने को थोड़ा सा वो करेंगे तो वो होगा काम, नहीं तो नहीं होगा, फिर रिटर्न आ जाएंगे नहीं तो, अगर नहीं करेंगे तो। हमको अनंत काल तक रहना है अंदर, बहुत आनंद है अंदर। चैतन्य माँ लोक है, और अनंत असंख्यात प्रदेश है, और आनंद 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 हर प्रदेश पर है, कभी खत्म नहीं होने वाला वो आनंद है। तो ऐसा नहीं समझना कि देखो हम दुख है, वगैरह दुख है ही नहीं वहाँ पे, नामो निशान भी नहीं है दुख का। शाश्वत सुख है। तो कभी दुख आएगा नहीं वापस रिटर्न, आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मिथ्यात्व चला गया ना तो दुख का एंड हो गया मतलब। आपका जितना भी दुख है, जब तक मिथ्यात्व है तब तक दुख है। मिथ्यात्व खत्म होने के बाद में आपका दुख खत्म, मतलब दुख का सिलसिला खत्म। मिथ्यात्व है तब तक ही दुख है बस। सम्यक दृष्टि को पहले के कर्म उदय में आते, मगर दुखी नहीं होता है अंदर से। पहले के कर्म उदय में आएंगे, उसको पता है तो टेम्पोररी है पहले के। देखो अभी एक बात है, अगर समझो आपका कर्जा हो गया, तो आपको पता है कि कर्जा वाला आने वाला है करके, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और कर्जा थोड़ा ही है। आपके पास इतना ज्यादा पैसा है और कर्जा थोड़ा सा बचा है, तो आप नाराज होंगे क्या कर्जा वाला जब आएगा तभी लेने के लिए? तो खुशी से देंगे। इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव को समझ में आ जाता, खजाना मिल गया उसको आत्मा का, ज्ञायक स्वभाव मिल गया। फिर उसके बाद में ये मांगने वाले आते हैं कर्म जो पेंडिंग है,
तो दो बहू, तीन बहू, चार बहू आएंगे, तो आराम से मस्त कर्जा चुका देता है वो, कोई उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा है, अनंत काल तक सुख भोगने वाला है वो। थोड़ा कर्जा है दो चार बहू का, तो चुका देगा, क्या प्रॉब्लम है? क्या होगा उससे? कुछ प्रॉब्लम है, अनंत काल तक रहना है। एक दो चार बहू में कुछ हिसाब भी नहीं है। अनंत 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 भव आगे है। फ्यूचर देखो, फ्यूचर कितना बड़ा है अपना पता है? जो भूतकाल बीत गया है हमारा आज दिन तक, उससे अनंत अनंत गुणा, अनंत गुणा बड़ा है फ्यूचर। ये भी कैलकुलेशन है करना नियोग में। ये भविष्य कितना बड़ा है अभी फ्यूचर में आने वाला, कि फ्यूचर बड़ा है कि पास्ट बड़ा है? पास्ट जो जी। गया वो बड़ा है कि आने वाला फ्यूचर बड़ा है? बोले कि फ्यूचर इतना ज्यादा बड़ा है कि मतलब अनंत 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 गुना बड़ा है। और उसके बाद में मजे की बात देखो, ये रेशियो चेंज नहीं होगा कभी भी। अभी आप समझो, अनंत काल के बाद में भी देखेंगे तो वहां पे भी ऐसे ही होगा, जो भूतकाल से है वो फ्यूचर अनंत गुना बड़ा ही रहेगा, वो रेशियो बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? कि इतना ज्यादा बड़ा है फ्यूचर, अंत नहीं ना उसका, तो फ्यूचर का, फ्यूचर का एंड नहीं होने वाला है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अभी जो भूतकाल चला गया हमारा, उससे अनंत अनंत गुना ज्यादा है भविष्य काल का। उसका पूरा प्रूव किया है करना नहीं में कैसे है करके। तो इसके लिए हमारा भी, अभी हमारा तो देखो अंत तो होने वाला नहीं, कभी भी हम मरने वाले तो नहीं है, हमेशा रहने वाले हैं। तो एक ऑप्शन है हमारे पास में कि चार गति में रहना या अपने स्वरूप में अनंत आनंद में, अतीन्द्रिय आनंद में रहना है। दो ऑप्शन है हमारे पास में। चार गति में दुख ही दुख है, और अपने स्वरूप में आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास में। वो रूट भी जा सकते, इधर भी जा सकते, दोनों ऑप्शन है। अनादिकाल से वही रूट पे है हम। और अभी अपने को अनंत काल तक रहना तो है, क्यों दुखी होके रहना? ठीक है। तो ये वाला मोक्ष वाला मार्ग अपने को, कोई भी आलस है, ये वाला जो स्वरूप को पहचान कर अपने को अपने स्वरूप में स्थिर होना है। कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, और किसी के हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कोई टेंशन का भी जरूरत नहीं है। देखो इसमें टेंशन का जरूरत नहीं है, आकुलता का टेंशन नहीं है, भय का, चिंता का कुछ नहीं। आनंद 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 आनंद। जब आप मोक्ष का मार्ग पे चलेंगे तो भी आनंद है, और मोक्ष में रहेंगे तो बहुत ज्यादा आनंद है। मतलब ये आनंद ही आनंद रहेगा, फर्स्ट स्टार्ट से एंड तक पूरा आनंद का मार्ग है पूरा। ठीक है। इसको बोलते हैं परम वीतराग मार्ग। इसमें कष्ट बिल्कुल नहीं है। अगर कष्ट है मतलब फिर आप मिथ्या दृष्टि है, ध्यान रखना। अगर आपको कष्ट लग रहा है, इसका मतलब आप मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, तकलीफ नहीं महसूस होता है, क्योंकि वो शरीर को जो कष्ट हो रहा है ना, उसको पता है कि ये अलग है और मैं अलग हूँ। शरीर को कष्ट होगा, मगर वो अपना नहीं मानता है उसको। रियल में अपना नहीं है ना वो तो। देखो पूर्व कर्म का उदय आता है तो शरीर में कष्ट आएगा, रोग आएगा, सब आने वाला है, क्योंकि तो रोगों का घर है शरीर। तो आएगा तो आएगा, सम्यक दृष्टि तो पता है कि ये तो शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, पहले से उसको पता है। तो उसके लिए कोई नया चैलेंज नहीं रहेगा। कितना भी कष्ट आए, अपनी शांति का जो, आनंद का जो वेदन है, वो नहीं छोड़ता है वो। सम्यक दृष्टि वेदन करता रहता है अंदर। देखो आपको एक बात ध्यान रखना, आपको दर्द कभी होगा पता है? तो जब आप उपयोग का वहां लगाएंगे तो दर्द होगा, उपयोग वहां नहीं लगाएंगे तो दर्द नहीं होता है। अभी एक कोई इंसिडेंट मैंने थोड़ा दिन पहले बोला था आपको, कोई वर्णी जी थे और उनका जो ऑपरेशन चल रहा था, तभी उन्होंने बोला कि आप मेरे को अनेस्थीसिया मत दो, और मैं ये जो समय सार का जो कलश टीका है, कलश का वो आत्मख्याति, हाँ आत्मख्याति का मैं कर लेता हूँ पाठ पूरा। तो 2 या 3 घंटा उन्होंने वो पाठ कर लिया, तो उनको पूरा वो बायट हो गया पूरा। तो ऑपरेशन भी हो गया और उनका उपयोग वहाँ नहीं लेके गए वो। ये प्रैक्टिकल हुआ है अभी अभी रिसेंटली। तो उपयोग वहाँ नहीं लेके गए, तो उनका ऑपरेशन हुआ मालूम ही नहीं पड़ा उनको। ऐसे बहुत लोग करते हैं जिनको प्रैक्टिस है, कि उपयोग वहाँ लेके नहीं जाते तो उनको समझ में, ध्यान में नहीं आता है वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे अनेस्थेसिया का काम करता है वो उपयोग। तो उपयोग आप लेके जाओगे तो दर्द होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह ज्ञानी क्या करते हैं कि उपयोग वहां लेके नहीं जाते, उपयोग अपना इसमें स्थिर कर देते हैं, आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करते हैं। तो उपयोग आप जहां लेके जाओगे वो वेदन होगा। तो अभी आप भैंसे के पास, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ करके उपयोग लेके जाएंगे, तो भैंस का फीलिंग आएगा आपको। मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ बोलेंगे तो आपको गधे का फीलिंग आएगा। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ बोलेंगे तो भगवान का फीलिंग आएगा। जहाँ आप आपका उपयोग लेके जाएंगे, वैसा फीलिंग आएगा आपको। तो मैं तो भगवान हूँ रियल में।
अभी मैं गधा मानूंगा तो मेरी भूल है वो तो। अगर मैं भगवान होके भी अगर गधे का फीलिंग कर रहा हूँ, भैंस का फीलिंग कर रहा हूँ, मनुष्य का फीलिंग कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी भूल है। मेरी भूल को मुझे सही करनी है, समझ ठीक करनी है मेरे कि भाई मैं भगवान हूँ, मैं कहाँ गधा हूँ, मैं कहाँ ये हूँ। मैं गधा नहीं हूँ, मैं भैंस नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं दो पाँव चार पाँव वाला नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अशरीरी हूँ, जैसे सीधा भगवान है वैसा मैं हूँ। तो ऐसा रियलिटी अगर आप समझ कर और अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करेंगे तो ही सॉल्व होने वाला है। ठीक है। तो अभी सॉल्व कैसे होगा कि भाई मैं मेरे से बाहर कभी गया ही नहीं हूँ, मैं मेरे स्वभाव से बाहर कभी गया ही नहीं हूँ। उसका नाम है कि स्थिर होने का प्रयास। ठीक है। तभी आगे पढ़िए, तीनों अवस्था का स्वरूप पढ़िए। जितने काल मिथ्यात्व अवस्था उतने काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्ध व्यवहारी। सम्यक दृष्टि होते ही चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थानक पर्यटन मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य मिश्र व्यवहारी। केवल ज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक शुद्ध व्यवहारी। आज समझ में आया ना, अब सम्यक दृष्टि जीव है ना, चौथा गुणस्थान से लेके 12वां गुणस्थान तक मिश्र वाला होता है, मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य है। और पहला गुणस्थान वाला जो है ना, मिथ्यात्व अवस्था, वो अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, अशुद्ध व्यवहारी कहते हैं उसको। और कौन ये तो सा जो, पेज नंबर चाहिए? हाँ, पेज नंबर 351, 351। 351। हाँ, अभी अभी हाँ जी, हाँ हाँ, बराबर है। ये आगे देखिए, केवल ज्ञानी शुद्ध निश्चयात्मक शुद्ध व्यवहार, तीन अवस्था हो गई, समझ में आया ना। तीन अवस्था है। जी। एक है मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि, और एक केवल ज्ञानी। तो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक, 13वें से केवल ज्ञानी शुद्ध अवस्था है, और ये मिश्र वाला अवस्था है, और ये पहले वाला अशुद्ध अवस्था है। ठीक है, आगे पढ़िए। अब निश्चय तो द्रव्य का स्वरूप व्यवहार संसार अवस्थित भाव उसका विवरण कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वभाव स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है। वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा देखो, जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव बेचारा क्या करता है मालूम है? अपना स्वरूप नहीं जानता, कितना बैड लक है। अपने स्वरूप को भूल गया, दुखी रहेगा हमेशा के लिए। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, मैं कौन हूं वही भूल गया वो। और इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है। वो जैसा अभी बोला ना, मैं भैंस होकर के ऐसा मानता है मिथ्या दृष्टि बेचारा। अपना स्वरूप भूल गया वो। तो जिस पर्याय में जाता है उसको मैंपना करता है वहां पर। और वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है, वो अशुद्ध व्यवहारी है मिथ्या दृष्टि जीव। आगे। सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप को परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है। पर सत्ता पर स्वरूप से अपना कार्य न मानता हुआ योग द्वार से अपने स्वरूप के ध्यान विचार रूप क्रिया करता है। वह कार्य करते हुए मिश्र व्यवहारी कहा जाता ये है। देखिए निर्मला जी, ये जो समाधि मरण वगैरह जो बोलते हैं ना, जो जी। मिथ्या दृष्टि को समाधि मरण नहीं होता है, ध्यान रखना कभी भी। वो हम्म। कितना भी आहार छोड़ दे, कुछ भी कर दे, अगर वो सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको समाधि मरण नहीं होगा। समाधि मरण सम्यक दृष्टि को ही होता है। जी। सम्यक दर्शन नहीं है तो समाधि मरण भी नहीं होता, कितना भी आहार छोड़ दे, कुछ भी कर दे, संलेख ना कर दे, संतारा कर दे, कुछ भी कर दे, हम्म। जब तक सम्यक दर्शन नहीं उसको समाधि मरण नहीं कहेंगे। जी। उसको बोलेंगे माँ बाल मरण है। अब मिथ्या दृष्टि का मरण समाधि मरण नहीं होता है। सम्यक अच्छा दृष्टि अच्छा। का मरण ही समाधि मरण होता है। सम्यक दृष्टि जीव ही समाधि में रह सकता है, क्योंकि हम्म। उसको वो शांति का जो अनुभव है, आत्मा का वीतरागता का अनुभव हो जाता है, वही समाधि मरण कर सकता है सम्यक दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव का समाधि मरण नहीं होता है। वो समाधि मरण को क्या और सुनो, समझ रखे? और इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपको। अगर हाँ। सम्यक दृष्टि जीव अगर बाहर से तड़प रहा है, बाहर से हम्म गर्जना हो रही है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो भी उसको अंदर से शांति उसको फील कर रहा है वो। ऐसा मत समझना कि बाहर से चिल्ला रहा है इसका मतलब वो अंदर शांति में नहीं है। अंदर में शांति में रहकर भी चिल्लाएगा वो, क्योंकि शरीर अलग है और वो अलग है। देखो, शरीर की क्रिया वो नहीं कर रहा है, चिल्लाने की क्रिया वो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब बाहर हो रहा है, पुद्गल द्रव्य हम्म। में हो रहा है। तो इसको पता है कि मैं पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। तो जब मरेगा तभी उसको तकलीफ हो सकता है, चिल्लाएगा, कुछ भी करेगा, सहन भी नहीं होगा, कुछ भी होगा। मगर उससे वो भिन्न है, अपने आप को भिन्न कर लिया उसने। उसका अंदर शांति रहती है, अंदर बहुत शांति रहती है उसको। उसको समाधि से वो रहता है। मतलब अभी जैसे सुबह ने बताया कि राजा श्रेणी कभी नरक में है,
फुटबॉल जैसे हम्म, उछल रहे, 500 500 हजार हजार फीट तक वो फेंक रहे उनको ऊपर, गेंद की तरह उनको मार रहे, पीट रहे, बाहर बाहर तकलीफ हो रहे, चिल्ला रहे, मगर अंदर से उनको शांति है, परम शांति है। आत्मा का अनुभव कर लिया उन्होंने। क्योंकि नहीं तो भ्रम भ्रम में थे हम लोग। कैसे कि भाई कोई शांत मर रहा है तो ये समाधि मरण समझ रहे थे। शांत मतलब भ्रम। शांत बाहर से होने से नहीं होगा, इधर अंदर आत्मा का अनुभव वेदन चाहिए ना, हाँ, हाँ। उसका होता अंकल है। जी, जब वो संतारा लेते हैं वो उसको क्या बोलते हैं फिर? संतारा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतारा आएगा, मगर अंदर आत्मा का अनुभव पूर्वक होगा तो उसको संतारा बोलेंगे। अनुभव पूर्वक होना चाहिए, बाकी नहीं तो वो एक क्रिया हो जाएगी। मगर देखो पाप कैसे बंधन होगा मालूम है नंदा जी, जी। ये मिथ्यात्व से कर्म पाप का बंध होता है, सबसे ज्यादा पाप का बंध मिथ्यात्व से होता है। तो जब तक सम्यक सही। दर्शन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी करो, जीरो जीरो इकट्ठा कर लिया आपने, एक नहीं हम्म, रहेगा, एक नहीं रहेगा तो जीरो की वैल्यू क्या होगी। अभी समझो संतारा भी कर लिया और आपने हम्म, आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो फिर अभी आपके पास एक नहीं है, खाली जीरो इकट्ठा करते जा रहे हैं आप, तो क्या होगा उसका फल। अभी हमारा भी ऐसे ही हो रहा अनादिकाल से, हम भी कोई अलग नहीं है, हम भी हमारे अभी तक हम मोक्ष नहीं हुआ हमारा। इसका मतलब हमने क्या किया, हर जन्म में जीरो इकट्ठा कर रहे हैं। एक एक आत्मा है ना, उसको नहीं देखा अभी तक हमने। अरे वो एक भी जीरो रहेगा तो काम का है, जब एक रहेगा तो। अभी आपने हजार जीरो इकट्ठा कर दिया और एक नहीं पकड़ा, आपने एक आत्मा को नहीं पकड़ा, तो क्या हो गया, हमारा सब वेस्ट हो गया पूरा। एक, अगर समझो बारात जा रही है, उसमें दूल्हा नहीं है, तो क्या कहेंगे बारात को? बारात नहीं कहेंगे। भीड़ कहेंगे ना, भीड़। हटाओ इस भीड़ को करके कहेंगे ना। हमारी ऐसी हालत हो गई है, हम लोग ऐसी बारात में जा रहे हैं रोज जहाँ दूल्हा ही नहीं खाना वाना सब खा के आ रहे हैं, मस्त एकदम जिलेबी रसगुल्ला सब खा के आ रहे हैं बारात में दूल्हा ही नहीं है बेगानियों की शादी में मुल्ला दीवाना, ऐसा हो गया हमारे हालत मुल्ला दीवाना हो रहा है मगर दूल्हा ही नहीं है अंदर। सही है, सही है। मजा मजा कर रहे हैं हम लोग, है मजा 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 कर रहे हैं, सजा मिलेगी हमको बराबर से મજા 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 અરે બહુ સરસ મજા આયા મજા આવે છે મજા આવે છે મજા आ रहा है, अरे आनंद, अरे मस्त मस्त एकदम जलसे में है हम लोग। सही है। आप जितना पांच इंद्रिय का विषय भोग करेंगे ना उतना अभी भी दुखी होंगे, बाद में भी दुखी होंगे, अभी भी दुखी होंगे, याद रखना आप। अभी अभी कुछ नहीं, अभी आप ऐसा मत समझना कि अभी भी सुख मिल रहा है आपको। पांच इंद्रिय के विषय में एक भी सुख है तो आप बोल दो, मैं आप जैसा बोलते वैसा करता हूँ। एक भी पांच नहीं इंद्रिय है। का विषय जो भी, जो नहीं भी है। आपने भोगा और जो आपको भोगने की इच्छा है अभी भी, अगर है, नहीं है। तो आप समझ लेना कि उसमें सुख अभी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बाहर से नहीं है, थोड़ा तो सुख है करके, है ही नहीं सुख। नहीं है। हम्म ये मान्यता अपने को ठीक करनी है, क्योंकि एक तो परद्रव्य को भोग नहीं सकते हम, दूसरा सुख ही नहीं वहां पर। दो तीन दो चार बहुत सारे प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है। एक तो क्या है, आप भोग ही नहीं सकते हो, पहला तो अपने को भोगने वाला मान रहे हो, वो तो मिथ्यात्व का पाप लग गया। दूसरा, उसमें सुख नहीं है, सुख नाम का गुण नहीं है पुद्गल में, तो भी आपको मजा आ रहा है, सुख मान रहे हैं। तो कितना भ्रम देखो, एक भ्रम, दो भ्रम, तीन भ्रम, चार भ्रम, एक भ्रम के पीछे एक झूठ बोला तो सब झूठ 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 खड़ा हो गया। अरे बोले अंश मात्र भी सुख नहीं है, पांच इंद्रियों का विषय और मन का विषय में कुछ भी एक अंश भी नहीं है। अंश मतलब एक दिखने के लिए थोड़ा भी, एक थोड़ा भी नहीं है। बोले आटे में नमक जितना तो रहेगा, नहीं है, पूरा का पूरा नमक ही नमक है, आटा भी नहीं अंदर, पूरा नमक है। मुंतु जी, हाँ। नहीं जिनवानी तो कानों से सुन रहे हैं। हम्म हाँ, नहीं आप इंद्रियों का बोल रहे थे उससे। तो अभी मुर्दे को कान है, मुर्दा सुन रहा है क्या? बोलना तो नहीं सुनेगा। तो आप बोल रहे नहीं कान से सुन रहा हूँ मुर्दे के पास में भी कान है। हाँ, आप पूछो यहाँ पे कोई डॉक्टर रहेगा तो पूछो, मुर्दा सुनता है क्या करता है? उसके पास नहीं कान है, उसके पास आंख है, उसके पास पूरा का पूरा सेटअप है पूरा, कोई आत्मा कमी नहीं। नहीं है। अभी अभी मरा, 18 19 साल का अभी अभी मरा है, उसके हाँ, पास पूरा का पूरा अच्छा फ्रेश एकदम। हाँ, तो पूछो उसको, देखता है जानता है क्या देखो, सुनता है क्या देखो। नहीं नहीं आत्मा नहीं तो सब कोई नहीं। देखो अभी भी आप समझ लीजिए, जानने वाला एक आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कोई जान नहीं सकता। ज्ञान आत्मा में ही है, आत्मा के अलावा किसी में भी ज्ञान नहीं है। तो जानने वाला देखने वाला वो मैं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ और मैं अरूप ही हूँ।
मेरा शरीर नहीं है अभी भी। जैसे सिद्ध भगवान है ना, वैसा मैं अभी हूँ यहाँ पर इस शरीर में। सिद्ध भगवान अशरीरी है ना, मैं भी अशरीरी हूँ। अपने आप को जब तक आप शरीर मानना नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक दुखी रहने वाले हैं। आप हर पल अपने को अशरीरी अनुभव करने का प्रयास करो, सच्चाई ये हो। अभी भी मैं ये शरीर में नहीं हूँ, आप जो देख रहे हो ये मैं नहीं हूँ। मैं इसी जगह पर अरूपी आत्मा हूँ, अभी भी सिद्ध स्वरूप हूँ मैं अभी भी। अनंत शक्ति का पिंड हूँ मैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख अभी भी मेरे स्वभाव में है। अगर मैं अनुभव करना है नहीं करना, वो मेरे हाथ में। नहीं करना तो मत करिए, अपने को भैंस रूप अनुभव करो। इतना शक्तिशाली रहकर भी अगर अपने को भैंस रूप अनुभव करना तो भैंस रूप करो, गधे रूप करना है तो गधे रूप करो, ऑक्टोपस करना है तो ऑक्टोपस करो, अपने हाथ में है। इसमें भी हम स्वतंत्र है। परतंत्र होने में भी स्वतंत्र है, हमको कोई रोक नहीं पाएगा। हम बोलेंगे नहीं नहीं आप ऐसा अनुभव मत करो, नहीं नहीं मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, मुझे अनुभव करने दो। नहीं, अभी हम बोलेंगे तुम गधा रूप अनुभव मत करो, नहीं नहीं मुझे मत रोकोगे, मुझे गधा रूप अनुभव करने दो, मुझे मजा आ रहा है उधर। तो अभी क्या करेंगे? उसको कोई नहीं ठीक करेगा। अरिहंत भगवान भी ठीक नहीं कर पाए, इतने इतने समोसरण रचे, इतनी बार दिव्य ध्वनि गिरी, नहीं ठीक कर पाए। फिर उन्होंने भी समझ लिया, उन्होंने भी अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ गया, समझ में आ गया कि भाई मैं किसी को नहीं समझा सकता हूँ। तो अपने को ही समझना, जब भी समझेंगे, जब जागे तभी सवेरा। जान गया, जान जी। गया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। ये हाँ जी। मरने के बाद हमारे बॉडी स्पेयर पार्ट्स हम हम्म। डोनेट कर सकते हैं ना, आंख, कान, आपकी ये बॉडी, आपकी बॉडी है क्या? आपकी बॉडी है क्या? नहीं 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 नहीं। आपकी बॉडी वही बॉडी देखो, मिथ्यात्व का पाप लग जाएगा आपकी बॉडी बोलेंगे तो। तो वो थोड़ा कुछ विल गिल करते हैं ना नहीं, सब कुछ। आपकी आपकी बॉडी है क्या? देखो, अगर आपकी बॉडी बोलेंगे ना, तो फिर वो मिथ्यात्व का पाप लग जाएगा। मिथ्यात्व का वो पाप लगा ना अलाउड है क्या? क्या? हाँ। अलाउड है क्या? मिथ्यात्व, अभी आपकी बॉडी है कि नहीं, पहला वो डिसीजन लेना है आपको। नहीं, वो हमारी तो नहीं है। मरने के बाद में आत्मा निकल जाने के बाद में सब कुछ भी नहीं है। पहला तो फिर मान्यता देखिए, मान्यता ठीक करिए, सब रास्ता आपको मिलेगा। मान्यता ठीक कर लीजिए कि आप वो बॉडी है कि नहीं है, आपका है कि नहीं है। अभी हमारी भूल यही हो रही कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, मेरा घर है, मैं ये हूँ, सब एक से मैं भैंस हूँ। ये मेरी बीवी है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, लेडी भैंसे को? भैंसण है, ये भैंसण है। मैं भैंसा हूँ, मेरी भैंसण है। पानी पानी। नहीं साहब, भैंस ने पांडव बोले हैं। अच्छा, नहीं पांडव ने पानी। लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति को लक्ष्मीपति बोलते हैं, तो भैंस के पति को क्या बोलेंगे? ऐसा करते। पानी। पांडापति। भैंस में नहीं, हाँ। पांडव और पानी बरोबर है। हाँ, तो लक्ष्मी के पति को लक्ष्मीपति बोलते हैं, ऐसा भैंस के पति को क्या बोलते हैं, देख लीजिए आप, ऐसा हमारा हो रहा है। तो अभी हम पैसे वाले हैं ना, जड़पति, हम जड़पति। हम लक्ष्मीपति नहीं, हम जड़पति है। हम्म। जड़ का पति जड़ होता है। तो अभी लक्ष्मीपति मतलब क्या हो गया? हम जड़पति हो गए, मतलब जड़ का पति जड़ ही हो गया ना, तभी हम भी जड़ हो गए। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। हम्म। केवल ज्ञानी यथाख्यात चारित्र के बल से शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील अभी है, अभी अभी इसलिए देखिए, अभी 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 जब शास्त्र स्वाध्याय करें ना, तभी भी आपको समझना कि भाई मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, ये जो हो रहा है ना, ये निमित्त से अभी ये सब हो रहा है क्रिया। ये क्रिया को जानने वाला मैं हूँ। ज्ञान तो मेरे अंदर ही हो रहा है, ज्ञायक स्वभाव में से ज्ञान हो रहा है। ये बुक में से मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, ये पुद्गल है। ये शब्द निकल रहे, ये सुनने में आ रहे, सब पुद्गल की खेल चल रहा है, पुद्गल का नाच चल रहा है। और मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं अपने अपने ही स्वभाव में रहने का आपको प्रयास करना है। धीरे 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 अभ्यास करने से आपको ये कार्य होने वाला है। तो प्रयोग जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अभी सिर्फ अगर पढ़ेंगे 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 तो क्या होगा, वो तोता रटन जैसा, तोते का जैसा हालत हो जाएगा हमारा। पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो आपको हमेशा करना चाहिए साथ में। देखो ये कितना टाइम का टाइम है, 24 घंटे का प्रयोग का काम है। एक टाइम नहीं, दो टाइम नहीं। एकदम रिलैक्स होके करना, टेंशन में नहीं करना है वो। टेंशन हो रहा है मतलब फिर प्रयोग गलत हो रहा है। टेंशन तो किधर भी नहीं आएगा ये मार्ग में, अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं फिर भूल हो रही है।
स्ट्रेस नहीं लेना, अरे अरे मुझे सम्यक दर्शन करना है, अरे मुझे प्रयोग करना है। अभी प्रयोग का भी स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉब्लम वो है। अभी अभी हम क्या करते हैं, कोई भी टास्क लेते हैं उसका टेंशन चालू, पहले दूसरा लेते थे, लेके टेंशन लेके आदत पड़ गई है। अभी इधर आए हैं, अरे सम्यक दर्शन का टेंशन, अरे आत्मा अनुभव का टेंशन, अरे सोनगढ़ जाने का टेंशन, अरे कभी जाना, क्या जाना, कितने लोग जाना, कैसे करना, क्या करना, वो टेंशन नहीं लेना है। वो पर्याय जब होनी होगी तब होगी, उसका टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना। जैसे ही स्ट्रेस आ रहा है उसी दिन आप नोट करो कि आज मेरे को क्या स्ट्रेस हुआ, तो उसको भेद विज्ञान कर लो उसी समय में, भाई ये उदय में मेरे में नहीं है, ये स्ट्रेस आ रहा है, ये गलत है, ये नहीं है, ये तो मैं तो निर्वाण तत्व हूँ, मैं तो मोक्ष स्वरूप ही हूँ। तो उसी समय में ज्ञायक को याद करके, ज्ञायक स्वभाव में स्थिर होके सब टेंशन को उड़ा देने का तुरंत, ऑन द स्पॉट। टेंशन को कैसे उड़ा सकते कि मैं ज्ञायक स्वभाव ही हूँ, टेंशन मेरे में होता ही नहीं है। तो आपको ऐसा ये करना है। अभी कोई भी चीज़ का स्ट्रेस आ रहा है ना, तो तभी तुरंत समझ लेना भाई स्ट्रेस हो रहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक है, स्ट्रेस नहीं लेना है मुझे। आ रहा है तो तुरंत समझ लीजिए कि भाई गलती हो रही है। बहुत बड़ा पाप लगेगा टेंशन लेंगे तो, जिनवाड़ी में बहुत बड़ा क्राइम है वो स्ट्रेस लेना, बहुत बड़ा क्राइम है। क्योंकि इतना पाप का बंद होगा उसमें, आर्त्र ध्यान और रौद्र ध्यान का, इसका आपका तिर्यंच गति का बंद हो जाएगा उसमें, टेंशन लेंगे तो अभी आप डे टू डे हर समय में देखना कि आपको कितना स्ट्रेस है ना, तो तुरंत ज्ञायक स्वभाव में आ जाइए कि भाई ज्ञायक स्वभाव में कुछ है ही नहीं है। चौदहवीं गाता है ना समय सार की, मैं बंध रहित, मैं स्पर्श रहित, मैं अनन्य, एक अविशेष नियत स्वभावी हूं मैं, मेरे स्वभाव में कुछ नहीं है। जैसे कमलिनी पत्र है, कमलिनी की पत्र पानी में रहकर भी एक भी बूंद पानी टच नहीं हुआ है कमल का पत्र को, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो चिंता, भय, आकुलता, जन्म मरण, कर्म का उदय, कर्म का भार कोई मुझे छू नहीं सकता है। अनटचड हूं मैं, अनटचड। मैं सिद्ध स्वरूप ही हूँ, सिद्धों का मैं लघु नंदन हूँ। सिद्ध समान मतलब क्या, सिद्ध हूँ ही स्वभावी, सिद्ध स्वभावी हूँ मैं, अभी अभी हूँ सिद्ध स्वभावी। तो ऐसा करके आपको अपने पास कोई भी दुख है, टेंशन है, भय है, सबसे भेद विज्ञान करिए। अगर टेंशन हो रहा है तो वो आपको अज्ञानता से होगा, भेद विज्ञान के अभाव में होगा। जितना भी आपको आकुलता व्याकुलता हो रही है, भेद विज्ञान के अभाव में होगा। अगर आप अभी टेंशन में आ रहे हैं, अगर दुख लग रहा है, चिंता हो रही है, इसका मतलब भेद विज्ञान आपका बराबर नहीं है। आज इन तक से जितने भी जीव संसार में हैं भेद विज्ञान के अभाव में है। जितने भी सिद्ध हुए हैं, सब भेद विज्ञान करके हुए, भेद विज्ञान के अलावा कोई मार्ग नहीं। स्व और पर्ग, मैं कौन हूँ, मैं में ज्यादा ये देना, मैं नहीं हूँ नहीं हूँ उसका लिस्ट देखना नहीं ज्यादा। स्टार्टिंग में मैं नहीं हूँ नहीं हूँ तो समझ में आ गया, फिर जो मैं हूँ वहां आके बैठ जाने का, यही मैं हूँ करके। तो अगर आपको कोई भी, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है, तो कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी ज्यादा आकुलता व्याकुलता, सब भेद विज्ञान के अभाव में है। अगर भेद विज्ञान बराबर नहीं तो वैसा होगा, और भेद विज्ञान रहेगा तो स्वभाव की तरफ आप आ जाएंगे। अगर नहीं है तो वेद विज्ञान बराबर आप समझ लीजिए। वेद विज्ञान वही है, 10वीं गाथा, 10वां नंबर का कलश, 14वीं नंबर की गाथा, छठी नंबर की गाथा समय सार की, अभी समय सार के आगे आने वाली 38वीं नंबर की गाथा, ये सब हमारे स्वभाव की तरफ ही बता रहे पूरा। और व्यवहार के बारे में कंफ्यूजन होता है तो 11वीं गाथा देख लेना आप। व्यवहारो अभूतत्व, व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, कैसे निश्चय स्वभाव की तरफ से देखेंगे तो। आपको अभी क्या करना, आपकी दृष्टि बदलनी है, आपको स्वभाव में खड़े रहकर आपको देखना है चीजों को। अभी आप क्या कर रहे थे, पर्याय में खड़ा रहकर देखते थे आप, मतलब कैसा है, आप तो समुद्र हो, अभी अपने आप को आपने लहर मान लिया, तो लहर मान लिया तो बहुत टेंशन रहेगा, अरे लहर गई, ये आई, ये गई, ये गई। आपको अभी समुद्र की जगह पे खड़ा रह के देखना है, अरे समुद्र में कुछ हुआ ही नहीं है, लहर आई गई तो ठीक है ना, मुझे क्या फर्क पड़ा, इसी बहुत लहर आती है, बहुत जाती है। तो आज सुबह समुद्र मतलब, सजन जी भी आज सुबह सजन जी भी बोल रहे थे ना कि हंसी आती है पहले वाला क्वेश्चंस, और हाँ वो देख के थोड़ा भी जी जी, कि ऐसा था करके तो। हाँ नहीं अच्छा शेयर किया उन्होंने। तो देखो वो कभी एकदम क्लिक हो जाता ना, अभी हम सुनते हैं मैं जीव द्रव्य हूँ, पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, ऐसा सुनते रहते हैं, मगर जब भाव भाषण होता है ना तभी क्या आनंद आता है। अरे ये तो मुझे, एक मिनट, एक, हाँ ये भाव भाषण जब होता है ना तभी वो आनंद ही अलग रहता है। मतलब अभी क्या होता है, एक तो हम शब्द समझते, शब्द का भाव जब समझेंगे ना तो बहुत आनंद आता है।
इसलिए भाव समझना है कि क्या कहना चाहते हैं। जिनवाणी में क्या होता है, अगर भाव पकड़ में आ गया ना, तो आपको फिर वो ये बहुत अलग ही समझ में आएगा, मतलब फिर अपना ये स्वभाव पकड़ में आ जाएगा। तो कुंतु जी, ये भावासन इतना कभी कभी लेट क्यों, मिथ्यात्व या हाँ पुण्य हाँ, कर्म भावासन लेट का क्यों होता आवरण? है? हाँ, भावासन लेट क्यों होता है कि मोहनी कर्म का वो तीव्र उदय रहता है ना, तो थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो अभी आप जैसे जैसे रोज जिनवाणी में सुनते हैं ना, तो पिघलता जाएगा, अनुभाग स्थिति भाग कम होते 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 आएगा। ज्यादा तीव्र उदय रहेगा तो एकदम नहीं समझ में आएगा। सब आप पढ़ लेंगे। देखो अभी द्रव्यलिंगी मुनि अनंत बार हम बन गए, और अपने को भाववासन नहीं हुआ, और क्योंकि तीव्र उदय था मोहनी कर्म का, मिथ्यात्व था हमारे पास में, तो वो नहीं समझ में आया। तो अभी आप ये बराबर ये अभी ये जिनवाणी सुनते रहिए, तो वेद विज्ञान करते रहिए, तो जल्दी समझ में आएगा। देखो है बहुत इजी है। देखो स्व और पर है ना, बहुत इजी। हम लोग लौकिक में बहुत समस्या आराम से है। इतना एक्सपर्ट है, कोई भी धोखा होता है क्या आपने, क्या आपके साथ में लौकिक में? डे टू डे लाइफ में अपने इतना बिजनेस करते हैं, आप कितना ध्यान रखते हो वहां पे, कैसे प्रॉफिट करते हो आप वहां पर, कितना ध्यान रखते हो? अगर वहां पे स्व और पर का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रॉफिट होगा क्या बिजनेस में? देखो स्व और पर का अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना, जिसका पैसा लेना है उसको पैसा दे देंगे जिसका पैसा देना है उसको ले लेंगे, तो क्या? देखो जिसको लेना है वो तो आपको आके देगा नहीं। अब जिससे लेना है उसको आप पैसा दे देंगे, समझो गलती से, ऐसा करेंगे क्या? जिससे पैसे आपको लेने हैं उसको पैसा आप जो है दे देंगे उसको, ऐसा नहीं करेंगे ना। नहीं नहीं, वहां तो एक एक छोटी से छोटी डील भी देख के बहुत कॉन्शियसनेस से करते हैं। हाँ, तो यही कॉन्शियसनेस यहाँ पे यूज कर लो तो यहाँ आपका, पे यूज करनी है। आप अभी ओके। अगर वो कॉन्शियसनेस आप इधर यूज कर लो ना, तो आपका भव पार हो जाएगा, भव का अभाव हो जाएगा आपका। कुंतु जी ऐसे बोल सकते हैं ना कि जिसको अनुभव हो रहा है, हाँ आत्मा जो अनुभव कर रही है, जी, क्या तो चीज वो का? अब जिसकी भी जैसे खुशबू का अनुभव हुआ या कोई भी फीलिंग जो अनुभव कर रही है वो आत्मा, ऐसे बोल सकते हैं। आत्मा कौन है वो जानना है आपको? हाँ, हाँ, तो तो वही जो 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 अनुभव हो रहा ज्ञान है। ज्ञान हो रहा है ना, अनुभव का जो ज्ञान जिसको हो रहा है, अनुभव का जो ज्ञान हो रहा है ना, जो खुशबू का जो इसको ज्ञान हो रहा है, हम्म, वो आप हो। वही वो जो खुशबू वो अनुभव कर रही है। नहीं, खुशबू का ज्ञान आपको हो रहा है। अभी समझो खुशबू अच्छी खुशबू है तो आपको समझ में आया कि खुशबू है, तो आप उसको जानने वाले ज्ञान आप हो। खुशबू खुशबू को लेने नहीं, मतलब, खुशबू नहीं हूं मैं, वो पता चल गया, लेकिन वो जान रही हूं मैं कि हाँ ये खुशबू हाँ है। आप जानने वाले, हाँ, वही वो जो जान रही है वही आत्मा है। वही मैं हूँ। हाँ आत्मा तो सिर्फ एक नाम दिया है उसको, मगर हाँ, आत्मा वही का तो, आत्मा का तो नाम होता नहीं है, उसमें मैं करके बोलना है उसको। करेक्ट। आत्मा को तो सिर्फ नाम दिया है व्यवहार में समझने के लिए। करेक्ट। आत्मा का तो कोई नाम होता नहीं है, सही है। उसका शरीर भी नहीं होता है आत्मा का। और आत्मा का वही स्पर्श रस गंध वर्ण भी नहीं होता है। वो नहीं, वो समझ अशरीरी में आ गया। ज्ञान का शरीर है, वो ज्ञान शरीर है आत्मा, ज्ञान से ही बना हुआ है पूरा। ऐसे ज्ञान जैसे अनंत गुणों से बना हुआ है वो गुण जो है ना वो दिखेंगे नहीं कभी भी, उसका नहीं, वो कोई। समझ में आ गया कुंतु जी, मैं यही आपको पूछ रही हूँ कि जिसका हम लोग अनुभव करते हैं वही है हम। हाँ क्योंकि अभी हमें वो डिफ्रेंशिएशन करना है ना करेक्टली कि हाँ क्या है हाँ, तो एक आधा। मैंने तो हाँ, खुशबू का आपने जो जाना ना कि ये खुशबू है करके, जो जानने वाले हम्म आप हो, हम्म जानने वाले आप हो। अभी अभी मैं बोल हम्म रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है अभी, तो आप हम्म, वही हो जो जान रहे हैं आप अभी। अभी करेक्ट। कान के थ्रू सुनने का हो रहा है, वो भी जानने वाले। अभी आप जो बोल रहे हो उसको भी आप जान रहे हो। आप जो बोल रहे हो ना उससे भी आप अलग हो, बोलने वाले आप नहीं हम्म, हो अभी। देखो अभी आप जो हो ना, न सुनने वाले हो ना बोलने वाले हो, दोनों आप नहीं हो। दोनों को जानने वाले आप हो। अभी देखो अभी ये जो बोलना हो रहा है ना वो मैं नहीं हूँ। करेक्ट। अगर समझो मैं अभी ये समझूंगा कि मैंने कितना अच्छा बोला, मैंने बोला, तो मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा अभी, सही है। दुखी हो जाऊंगा अभी इमीडिएट, और पाप का बंद हो जाएगा मुझे अभी। तो करेक्ट। मिथ्यात्व का बंद हो जाएगा, तो इसको मतलब मुझे क्लियर है कि मैं बोलने वाला नहीं हूँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। नहीं, डाउट नहीं। हाँ, तो देखो यहाँ इस ये अभी जो शरीर दिख रहा है ना, इस जगह पे कौन कौन है? अभी मैं ये पूरा जीव द्रव्य हूँ, एक अखंड अभेद सिंगल। ऐसा नहीं कि मेरा पार्ट पार्ट में हूँ मैं, डिवाइड है, ऐसा डिवाइड वाला नहीं हूँ मैं, एक सिंगल अभेद हूँ, एक अखंड, ये वन पीस हूँ मैं पूरा। उसमें टू पीस थ्री पीस नहीं कर सकते, वन पीस हूँ पूरा। अभेद उसको बोलते हैं, अभेद हिंदी में। और मैं कैसा हूँ? शुद्ध
और ये And सब, हाँ ये सब अभेद है, अखंड है, वो सब है। और और अभी इसके साथ में क्या है, जीव द्रव्य के साथ में उसी जगह पर हर असंख्यात प्रदेशी हूं मैं, वो समझ में आया। और अनंत गुण है मुझ में। हाँ, और उसके बाद में, और अनंत गुण हर प्रदेश के ऊपर है, ऐसा नहीं कि खाली ऊपर अलग है नीचे अलग है गुण, ऐसा नहीं है। अनंत गुण जितने भी है वो हर प्रदेश पर है। जहाँ ज्ञान गुण है वहाँ दर्शन गुण है, वहाँ सुख गुण है, भी चारित्र गुण है, वीर्य गुण है, हर जगह पर सब है। ऐसा में पूरा, जैसा गुड़ का एग्जाम्पल है, गुड़ में हर जगह पे मिठास है, हर जगह पे वो कलर है, हर जगह पे, ऐसा नहीं कि ऊपर अलग नीचे अलग, ऐसा नहीं, पूरा हर जगह नहीं, पे ये हो। सब समझ में आ गया मुझे। हम्म। बस यही डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने सोचा कि हाँ, जो आप बोल रहे हो वो मैं जान रही हूँ, वही मैं हूँ। और बोलने वाले भी आप नहीं, सुनने वाले भी आप नहीं, वो समझ में आया ना। हाँ, वो समझ में आया। मतलब आप जो बोल रहे हो वो भी आप नहीं हो। वो मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं नहीं हूँ। जो आप बोल रहे वो सुन सब रहा हो हूँ रहा है। वो सब हाँ। हो रहा है। हाँ, जो सुनने वाला, मतलब सुनने का जो ज्ञान हो रहा है वो मैं हूँ। हम्म। अभी ये शब्द आपने बोले ना, शब्द आप नहीं हो, हम्म। और आके मेरे कान को टकराए अभी शब्द आके, वो हम्म। पुद्गल परमाणु है, वो हम्म। ऐसा टच किया ऐसा, मगर इनको जानने वाला मैं हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, सुनने वाला भी मैं नहीं, सुनने का जो ज्ञान हो रहा है वो मैं हूँ। जो सुनने का जो काम हो रहा है वो पुद्गल का है काम। आप जो शब्द बोला, शब्द आया इधर टकराया कान पे, तो कान में जो टकराया वो भी पुद्गल, कान भी पुद्गल, इन सबको जानने वाला मैं। पुद्गल को भी जानता हूं मैं, और मैं मेरे स्वयं को भी जानता हूँ, मतलब मैं स्व पर प्रकाशक हूँ। मैं ज्ञान कैसा हूँ, स्व पर प्रकाशक हूँ, खुद को भी जानता हूँ और पर को भी जानता हूँ। कैसा है, दिया का एग्जाम्पल है। दिया क्या करता है, दिया को देखने के लिए दूसरा दिया लगाना पड़ता है, तो दिया खुद को भी जानता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। अभी सूर्य है, सूर्य क्या करता है, दूसरे को भी प्रकाशित करता है, और वो खुद को देखने के लिए अलग लाइट लगाना पड़ेगा उसको, नहीं, खुद भी प्रकाशित होता है। मेरे ज्ञान में कैसा है, मैं स्वयं भी प्रकाशित होता हूँ और पर को भी मैं प्रकाशित करता हूँ। पर को प्रकाशित मतलब पर को भी मैं जानता हूँ मेरे ही ज्ञान से। तो ज्ञान ऐसा है, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। तो जानना 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 जो हो रहा है वो मैं हूँ। अभी ये श्रद्धा गुण में, ये तो ज्ञान गुण का काम हो गया। ये देखो, ये आत्मा पूरी नहीं है। अभी जो बात हुआ सिर्फ एक गुण का काम हुआ है। अभी श्रद्धा गुण क्या काम कर रहा है, विश्वास, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अभी इतना दिन से वो क्या बोल रहा था, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, श्रद्धा वाला। तो श्रद्धा को बोला, भाई तुम भैंस नहीं हो। जिनवाणी बता रही है कि तुम भैंस नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, भगवान आत्मा हो, भगवान हो। तो उसने अपनी श्रद्धा बराबर कर लिया अभी, तो उसने आत्म आत्मा को अभी स्वभाव मान लिया। तो श्रद्धा ठीक हो जाएगी तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, फिर श्रद्धा भी, चारित्र भी सम्यक हो जाएगा। तो अभी ऐसे अनंत गुण है आत्मा में, वो सब मिलकर उसका एक पिंड आत्मा है। और हाँ, और अनंत गुणों को जानने वाला कौन है, ज्ञान। ज्ञान। अभी दूसरे गुण हमारे को जानने में नहीं आएंगे। हम्म। तो सबको जानने सही। वाला ज्ञान है, इसलिए क्या बोला है, ज्ञान को ही, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। खाली ज्ञान बोलने से खाली ज्ञान आत्मा नहीं है। ज्ञान के जैसे अनंत गुण है, तो सब मिलकर बोला। उपचार से बोलने में आता है कि भाई ज्ञान ही आत्मा है करके, मगर ज्ञान अकेला नहीं लेना। जहाँ ज्ञान है वहीं पर अनंत गुण है, ज्ञान के साथ में ही है। हम्म। अभी बोलते हैं हमारे को ज्ञान तो हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। अरे भाई, ज्ञान के साथ में ज्ञान आनंद गुण है। अगर तुमको आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब ज्ञान नहीं हुआ है, तुमको अज्ञानी हो। अगर मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भैंसा हूं, मतलब आप अज्ञानी हो, अज्ञानी हो, अज्ञानी हो। जब तक सही आपको है। पता रहेगा कि आप भैंस हो, भैंस हो, भैंस हो, तो आप अज्ञानी हो, अज्ञानी हो, अज्ञानी हो, क्योंकि ज्ञान का फल आनंद है। ज्ञान और आनंद साथ में रहते हैं। सही तो है। जहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है, वहां वहां आनंद है। तो आपको तुरंत आनंद वो फील होगा, अगर ज्ञान है तो। बोझा उतर जाएगा तो आनंद ही आनंद है ना, बोझा हाँ। उतरना है। हाँ, तो तो बोझा, बोझा उतर देखो, हाँ देखो, रियलिटी में क्या था कि बोझा नहीं था और हमने बोझा माना, एक्चुअली रियल में बोझा है ही जाएगा। नहीं। अभी आप वही सोचो, हाँ अभी आप सोचिए, अरूपी आत्मा है और उसके ऊपर बोझा उठाने के लिए रखने के लिए जगह किधर है, बोलो कहाँ रखेगा वो बोझा। आप स्वयं अरूपी आत्मा हो। अभी हम बोलेंगे कि सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान के ऊपर जाके एक 5 किलो पत्थर रख देंगे, रख सकते हैं? नहीं रख ये अरूपी है वो तो। इसी तरह अभी मेरा आत्मा है, अभी मेरे आत्मा के ऊपर 5 किलो लाके बोझा रख दो तो रख सकते क्या? रियल में नहीं क्या है, आत्मा है ना, उसको कोई वजन ही नहीं है, क्योंकि वो तो वजन होता ही नहीं ना। आरूपी आत्मा को कैसे वजन होगा, वो तो शुद्ध चैतन्य है ना, वो तो चैतन्य है। सही।
चैतन्य मतलब क्या होगा? न तो उसको स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ भी नहीं है, न उसका वजन है, न उसको आप टच कर सकते हो, न टेस्ट कर सकते हो, न देख सकते हो, न सुन सकते हो। तो वजन कैसे आएगा उसके ऊपर? नहीं आएगा, खाली ये भ्रम का वजन है बस। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग का, उसको भ्रम हो गया बस, और कुछ नहीं बोलेंगे। जब दारू पीता है ना तो नशा चढ़ जाता है ना, मगर रियल वो उसको कुछ नहीं हुआ, खाली दारू पिया करके थोड़ा टाइम नशा है बस। ये मिथ्यात्व का नशा चढ़ा है और कुछ नहीं हुआ आत्मा को। आत्मा अंदर से तो बहुत मजबूत है, बहुत शक्ति वाला है। खाली मिथ्यात्व का थोड़ा टाइम के लिए नशा चढ़ा है, वो नशा उतर जाएगा। नशा करना बंद कर दो, नया नशा करना, नया दारू पीना बंद कर दो, तो क्या होगा? पहले का दारू तो असर उतर जाएगा 2-4 भाव में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नया दारू पीना आज से बंद कर दो। नया दारू पीना मतलब नया जो अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व, वो मत करो। अपने आप को आत्मा हो तो आत्मा मानो, नहीं तो क्या होगा? अग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगा, फिर जैसे अग्रहित मिथ्यात्व तो फिर ग्रहित मिथ्यात्व भी कंटिन्यू होते हैं वाले, तो क्या होगा? मिथ्यात्व का दुख बढ़ता जाएगा, गांठ बढ़ता जाएगा। है बहुत सरल था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्व पर का, जैसे सज्जन जी से बात हो रही थी ना, स्व पर का भेद विज्ञान, स्व सही। और पर का भेद विज्ञान हम आराम से कर सकते हैं। देखो, कम में सुरा दम में सुरा, जो कर्म में अभी आप लोग इतने शूरवीर हो ना, तो आप धर्म में आराम से शूरवीर हो सकते हो। तो आपको, क्योंकि वो एक मेहनत करके आपको प्रैक्टिस है ना, पुरुषार्थ करने की प्रैक्टिस है, तो वो पुरुषार्थ आप इधर लगा दो, तो आपका तो ये पूरा का पूरा बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रयोजन सही। सिद्ध हो जाएगा। अभी हमारे को प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रयोजन क्या है वही मालूम नहीं है। अभी हमने क्या समझा मालूम है प्रयोजन हमारा? अभी हम पढ़ाई करना, शादी करना, बिजनेस करना, जॉब करना, घर का काम करना, बच्चे पैदा करना, उनको बड़े करना, उनकी शादी करना, ये हमारा प्रयोजन समझ लिया। हमारा प्रयोजन नहीं है वो तो उदय के अधीन है, वो आपके हाथ में नहीं है ये सब जो है। आपका प्रयोजन क्या था? सुख की प्राप्ति करनी। तो आपको भी पता है भाई, आप भी लौकिक में भी सुख के प्राप्ति के लिए आप क्या करें? शादी करें वगैरह करें, सब करें, मगर उधर सुख नहीं है, वो मालूम नहीं है। तो सुख के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? मैं कौन हूँ? तो आपको 6 द्रव्य 7 तत्व से अपने को आगम से समझना है कि मैं कौन हूँ। फिर तर्क से, लॉजिक से वगैरह अनुमान से अपने को जानना है, और अपने को फिर प्रयोग करना है। प्रयोग करके, परीक्षा करके अपना अनुभव करना है, स्वानुभव प्रत्यक्ष से अपना अनुभव करके, फिर उसको आपको प्रमाण करके, फिर आप उसको स्वीकार करना है। बिंदु जी, क्या प्रश्न है? आ, मुझे एक बताना था अपना अनुभव। जी जी जी। आ, आ, जब है ना मैं इस क्लास से जुड़ी थी, तब है ना मेरा यही था कि है ना मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स थी। और मैंने कहा और ज्यादा बुक्स नहीं मंगवाऊंगी, क्योंकि पता नहीं मेरे मन में ऐसा था कि है ना ज्ञान की अशातना होती है। लेकिन फिर जब क्लास स्टार्ट हुई और आपने प्रेरणा की कि बुक्स अगर रहेगी तो एक माध्यम रहेगा सीखने के लिए। हम्म। और जब मैंने बुक्स ली और उसके बाद है ना जैसे जैसे है ना पढ़ती गई, जो आपने अभी बोला, जब ज्ञान होता है तब आनंद साथ में होता है। हम्म। तो अभी स्टार्टिंग में है ना, मतलब अभी बेसिक जैसा मेरा छूट गया था, और वो बेस क्लियर करने के लिए मैं स्टार्टिंग से जब पढ़ रही थी, तो ज्ञान जैसे जैसे हो रहा था, आनंद का अनुभव हो रहा था कि अच्छा ऐसा होता है क्या, अच्छा ऐसा है क्या। तो वो एक मन में एक अलग ही खुशी होती है कि अच्छा तो है ना मैं क्या कर रही थी अब तक, मैं मतलब बहुत अच्छा था वो अनुभव। और इसलिए है ना आपका बहुत आभार कि आपने बुक्स भेजी और मैंने है ना उसको पढ़ा। और ग्रुप में भी अगर मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर किसी ने बुक्स नहीं ली है तो उन बुक्स के माध्यम देखिए से हमारा बिंदु जी, मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर लोग होता ऐसे ही बोल रहे है। हैं कि हमको असाधना लग रहा है बुक मंगाने से। मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या असाधना लगता है बुक मंगाने से। आपका भव का अभाव हो जाएगा, अनंत काल तक का आपका अनंत भव, इतने जन्म मरण के चक्र आप घूम रहे हैं, इतने दुखी होने वाले हैं। तो आप अगर एक बुक मंगा देंगे जैन तत्व परिचय की, और अगर आप एक कारणकारी हाँ रहस्य की बुक मंगा लेंगे, तो क्या असाधना होगी आपको? मेरे को इतना मैसेज आता है कि असाधना हो जाएगी बुक मत भेजो, असाधना हो जाएगी बुक मत भेजो। अब ये कैसे असाधना होगी मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा? अनादिकाल का हमारे वो हमारे दिमाग में भ्रम है। यही हाँ वो हेजिटेशन मिथ्या मेरे को भी क्लियर था। नहीं होगा। हाँ। नहीं, अभी एक का नहीं है, वो बहुत ज्यादा मिथ्यात्व जो लोगों का। सबसे बड़ा पाप है। हाँ जी।
वही क्लियर, जो सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व, हाँ। वो नहीं हटेगा तो हम दूसरी अशातना ये सब आपको हम पता है, कर। आपको पता है ये बुक आपको कैसी मिली है? ये बुक आपको कैसे मिल रही है? आपके अनंत 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 भवों का पुण्य है तो आपको हाथ में बुक आएगी। आप समझ लेना। अनंत अनंत हाँ अनंत, अगर पाप का उदय रहेगा तो आपके हाथ में बुक आने वाली नहीं, अभी मैं बोल देता हूँ। अगर पाप का उदय आ गया तो रुक जाएगी बुक, आप बीच में आपके हाथ में आने वाली नहीं है। अगर ये जिनवाणी बुक अगर आपके हाथ में आनी है मतलब वो अनंत भवों का पुण्य है आपका। अगर आप थोड़ा भी अगर सोच रहे कि असाधना लगेगा मतलब आपका पाप का तीव्र उदय है, इसलिए वो बुक मतलब हाथ ये में नहीं आ कॉन्सेप्ट रही है। क्लियर ही नहीं होता। नहीं होगा, कैसे होगा क्लियर? कॉन्सेप्ट अरे क्लियर नहीं होने के लिए एक बार में भी क्लियर नहीं होता, बार 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 पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, कम पढ़ना से कम। पड़ता है। हाँ, कम से कम 5 या 6 बार अगर आप सेम बुक पढ़ेंगे तभी जाके एक लेवल तक आप आएंगे। इतना गूढ़ रहस्य भरा हुआ है अंदर। खजाना खजाना है। आप ये रत्ना हाँ करे, रत्न निकालो बाहर, अंदर से बाहर निकालो, खजाना भरा हुआ है। आप जैन तत्व परिचय 10 बार पढ़ो, 10 बार भी रत्न मिलेंगे आपको। कारण कार्य रहस्य 10 बार पढ़ो, 10 बार भी रत्न मिलेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 10 बार पढ़ो, 10 बार भी रत्न मिलेंगे। समय सार 10 बार पढ़ो, 10 बार भी रत्न मिलेंगे। आपके पास जो बुक्स आ रही ना, ये सब सिलेक्टेड बुक्स है। अभी हाँ जैन तत्व परिचय और कारण कार्य रहस्य में पूरा का पूरा जैन धर्म का निचोड़ है पूरा। आप इतने ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे? इतना ग्रंथों का निचोड़ हाँ उसमें आ गया पूरा, इतना इजी लैंग्वेज में एकदम। इतना इजी लैंग्वेज में करके दिया बिना डिफिकल्टी का। तो अगर इतना बड़ा चीज बहुत अगर आप इजी। मिस करेंगे, अगर 2 बुक के लिए अगर आप पूरा जिनशासन समझ में आने वाला, खाली 2 बुक्स के अंदर सभी मेन मेन सिद्धांत उसमें हाँ डाला गया, सिलेक्ट कर करके एक एक। और सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, उनका बहुत एक भी इजी। वर्ड दूसरा नहीं डाला है अंदर। तो ये जितने भी बुक्स आपके पास आ रही है उसमें एक भी वर्ड दूसरा नहीं है। इतने सिलेक्टेड वर्ड्स है पूरे, सब जिनवाणी से लिया हुआ है। और इम्पोर्टेंट आपके आत्मा के अनुभव के लिए, मोक्ष के लिए जो जरूरी है ना, वो सब उस बुक्स में है देखो। ये मोक्ष के लिए तो वरदान है वो दोनों बुक्स तो अभी मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि नहीं भेजो, असाधना लगेगा, मत भेजो मत भेजो मत, बहुत मैसेजेस आता है। अभी मैं क्या बोलूँ उनको? अभी एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर सेकंड टाइम मैं नहीं कर सकता हूँ रिक्वेस्ट, एक ही बार मैं बोल सकता हूँ। मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ किसी को कि भाई आप पर इग्नोर करें। जी ये बुक्स एक्चुअल में लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। जी जी और जी। पढ़कर अपने आत्मा में उसको बार बार, जितनी हाँ बार है ना हम पढ़ेंगे, उतनी हाँ बार हमारा क्लैरिफिकेशन होता जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं फिर हाँ वापस कुछ ना कुछ परिस्थिति आती है, हम उस राग द्वेष में चले जाते हैं। हाँ वापस है ना ये बुक रहेगी तो हम है ना एटलीस्ट पढ़ पाएंगे और वापस हाँ। है ना उसको क्लियर करते जाएंगे कि जो मैं समझ रही हूँ वो गलत है। तो हम्म। इसके लिए ये बुक्स बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा क्या है, इतना सराउंडिंग एटमोसफेयर इतना खराब हो गया ना अभी माहौल अभी। तो ये अगर नहीं रहेगा तो सपोर्ट किसका रहेगा? हाँ अभी देखो आर्यंत भगवान तो यहाँ पर नहीं है अभी। भगवान का अभी विरह चल रहा है, अभी ये भरत क्षेत्र में भगवान नहीं है। अभी भगवान की जगह पे जिनवाणी हमारे हाथ में है। हाँ अगर जिनवाणी भी अगर आप अपने हाँ। पास नहीं रखेंगे तो आपका सहारा कौन है? कौन बचाएगा आपको डुबोने से संसार भव समुद्र में? यही तो बचाएगी अपने को, जिनवाणी है। पंचम काल में कौन बचाएगा अपने को? जिनवाणी बचाएगी। जिनवाणी मतलब भगवान के वचन, साक्षात जो दिव्य ध्वनि में निकले हैं वही हाँ वचन है इसमें। पर इतना वही सुना है ना कुंतु जी इतने टाइम से कि बुक यूज़ नहीं करेंगे, पड़ी रहेगी, तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर उसकी पाप लगेगा, ये वो तो वो मन में इतना बैठ गया इसी है का नाम बुक्स के मिथ्यात्व है, लिए देखो कि इसी का नाम मिथ्यात्व। हाँ मैं समझती हूँ कि व्यवहार में है वो, पर वो इतना वो नहीं नहीं, मगर मगर अभी मिथ्यात्व का मीनिंग अभी समझ में आ रहा है आपको? मिथ्यात्व का मीनिंग क्या है? समझ गया मतलब क्योंकि जो ज्ञान सही तो समझ रहा है ना। मैंने हाँ। कि ज्ञान तो अपने अंदर से हो रहा है, तो सब जब मेरे अंदर है तो बुक तो सिर्फ एक निमित्त है। हम्म। तो अभी मगर समझ में आ रहा है, पर फिर भी वो इतना बचपन नहीं, से मगर एक बिठा बात ध्यान दिया है रखना, कि कार्य निमित्त के बिना भी नहीं होता है, ध्यान रखना आपको। हाँ। निमित्त से नहीं होता है मगर निमित्त के बिना भी हम्म, नहीं होता है। देखो, ध्यान रखो, आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड जाएंगे तो फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई जरूरी है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं है। सेकंड जाएंगे तो सेकंड जरूरी है। थर्ड जाएंगे तो थर्ड जरूरी है। जब आप आएंगे इस मार्ग में तो जिनवाणी आपको जरूरी है। नहीं तो डायरेक्टली आप अनुभव कैसे करेंगे? ठीक है, नहीं आप अगर आप अनुभव करेंगे तो मत लो जिनवाणी। अगर आपका आत्मा का नहीं अनुभव कर रहे हैं आप तो मत लो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको फिर ये तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा आगे कार्य? नहीं इसी जरूरी है। उस देखती भी हूँ तो उसको फील आता है, और जब पढ़ते भी हैं तो समझ में ज्यादा आता है, तो
अभी बहुत ज़रूरी लगा अभी ये मेरे तो को। अभी इतना समझ में आया। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखो और क्या क्या समझ में आता है आपको। समझ लगेगा मैं अरे क्या मिल गया मुझे करके। मैं वेट कर रही हूँ कि हम समय सार कब शुरू करेंगे, क्योंकि हाँ समय वो सार में तो मैं जबरदस्त है। उसको इतना उसका राग आ रहा है समय सार पढ़ने का हाँ नहीं नहीं कि अच्छी मेरे बात है। वो को। तो बहुत से वो तो अशरीरी होने का शास्त्र है वो तो। वो तो सिद्ध भगवान जो होने वाले जब उनके वो हाथ में ही वो आने बुक वाला है। भी आई, वो इतना टाइम लगा वो बुक मेरे पास आने में। जी। तो मैं वही सोच रही थी कि कुछ आ तो जाएगी, पर शिप हो गया वहां से, अब बुक आ गई। हाँ पर आपकी बात सही थी कि तो देखो कुछ अनंत भोग का कारण। पुण्य से आपके हाथ में बुक आ रहा है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद में फिर आप अगर उसमें इंटरेस्ट लेके अगर उसमें आप और डीप उतरेंगे तो आपका फिर पुरुषार्थ उसी को कहेंगे। नहीं तो खाली बुक बुक आ आने गया। में भी टाइम लगी हाँ तो फिर अच्छा, जब वो बुक आई फिर उसके बाद पढ़ना हाँ शुरू किया बुक से, तो हाँ वो अलग ही उसका फील था। तो जी, सही बोल रहे हैं बिंदु जी भी हाँ। एकदम। बिंदु जी थैंक यू आपको आपने शेयर किया। क्या है बहुत हाँ, लोगों का मेरे को मैसेज है कि मत भेजो असाधना असाधना असाधना। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि असाधना कैसे होती है करके। नहीं मंगाने से असाधना होगी आपको। नहीं मंगाने से असाधना होगी क्योंकि मिथ्यात्व का पाप चालू है आपको रोज। अनंत कर्म परमाणु का बंधन हो रहा है। ये बुक लेने से आपका वो मिथ्यात्व पिघलेगा। सही तत्व नहीं समझ पाएंगे। हाँ पिघलेगा। तत्व भी नहीं समझ में आएगा और ये बुक आने से आपका मिथ्यात्व पिघलेगा। कर्म का अनुभाग स्थिति भाग कम होगा ये पढ़ने से। और आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी आपको। नहीं तो कैसे समझ में आएगा मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ। जो अनादिकाल से जो हमारा भ्रम है जो हम ठगे जा रहे हैं ठगे जा रहे हैं। हाँ। जो चीज हमारे लिए सही नहीं है उसको सही समझ रहे हैं। जो सही है उसको गलत समझ रहे हैं। अभी हम आत्मा को ही त्याग दिया और बाकी सब चीजों का ये कर रहे हैं बाहर का। ये सब सब गड़बड़ घोटाला सब जगह में चल रहा है पूरा। सातों तत्व में भूल। सब जगह में भूल ही भूल भूल ही भूल भूल ही भूल सब उल्टा पुल्टा समझ के रखा है। तो ये नहीं समझेंगे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा। आप देखिए महीना भर हुआ ना बिंदु जी आपको बुक को चालू करके। तो महीना हाँ, भर में लगभग महीना भर ही तो हुआ। महीना भर में हाँ, आपको इतना अगर हुआ तो आप सोचो आगे और भी पढ़ेंगे तो क्या होने वाला है फिर मतलब। मैं तो ये देख रही हूँ कि आप ये पंचलब्धि ये कब स्टार्ट करेंगे समय ये तो अभी सार अभी हमारा मतलब कंटिन्यू चल ही रहा है। अभी कंटिन्यू चल ही रहा है। देखिए अभी अभी एक होता है ना तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा एक सबसे एक रिक्वेस्ट है हाँ। कि जैन तत्व परिचय कारण कार्य रहस्य रोज सभी पढ़िए और उसमें कोई भी प्रश्न है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ताकि क्या होगा आपका वो ये दो बुक अगर समझ में आ गई ना जैन तत्व परिचय कारण कार्य रहस्य तो आपको ये समय सार भी समझ में आएगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी समझ में आएगा। आगे जाके हम लोग अन्य ग्रंथों का जो वो स्वाध्याय करेंगे वो सब आपको समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझेंगे बेसिक नहीं समझेंगे ना तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा। बेसिक वाला सारे सिद्धांत आपको ध्यान में रहने चाहिए अभी तक जितने भी पढ़े। अगर आपको नहीं है तो पिंटू एक जी बार पढ़ लेना वापस। पिंटू जी, मुझे बेसिक्स का रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? सच्चे देव गुरु हाँ का तो आप मेरे स्वरूप को साक्षी का। मैसेज मैसेज भेज दीजिए जो भी आपको चाहिए वन टू वन मैसेज। अभी आप क्लास में बोलेंगे तो मैं भूल जाऊंगा। जी तो आप जी। मेरे को मैसेज करना जो भी है वो वन टू वन तो मैं मैसेज बुक करना। कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है। आपको जो भी तो नहीं मुझे आ रहा अगर है यहाँ पे रिकॉर्डिंग, प्रश्न पूछना है। देखो यही जो भी क्लास चलेगी उसमें आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जैन तत्व परिचय का कारण लेकिन कार्य एक रहस्य एक का प्रश्न। एक एक चीज एक एक चीज में मतलब पूरा पूरा पेज ही समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाता तो। हाँ तो रिकॉर्डिंग भी मंगाओ ना आप मैसेज करो मैं भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग आपको। ठीक है, मैं और हाँ साहब और रतन चंद जी साहब आपका एक प्रश्न है यहाँ पे कि क्या महिलाएं दीक्षा नहीं ले सकती। ले सकते हैं ना तारिका बन सकती है ना दीक्षा लेके। पांचवा गुणस्थान तक जा सकते हैं महिलाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं। रतन जी का प्रश्न था। महिलाएं पांचवें गुणस्थान तक जा सकती हैं, लेकिन ये जब ये पर्याय छूटेगी हम्म। तो पुरुष पर्याय में हम है ना आगे के गुणस्थान भी प्राप्त कर सकते हैं ना। नहीं अभी अगर अगले अगले भाव में आप जो गति बंदी है वहां जाएंगे आप तो। अभी आप इस हाँ। भाव में स्त्री पर्याय का छेद कर सकते हैं। आपका अभी मेन टारगेट है स्त्री पर्याय का छेद करना है इस भाव में। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो छेद हो जाएगा। देखो अगर आप अच्छा। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना तो आपको नरक हाँ। गति तिर्यंच गति स्त्री पर्याय नपुंसक पर्याय ये सब नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ पुरुष पर्याय मिलने वाली है। अच्छा। ये जो सभी जो डैमेजिंग चीजें है ना ये सब निकल जाएगी आगे। ये सब मिलने वाली नहीं है। ये 41 कर्म प्रकृतियों का बंद रुक जाता है सम्यक दर्शन के बाद में। फिर आपको स्त्री पर्याय नपुंसक पर्याय एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय नरक तिर्यंच वो सब नहीं मिलेगा योनि। तो ये अच्छा। बहु में स्त्री योनि का अभी जैसे सीता जी ने छेद कर दिया। अभी वो वहां पे हाँ। मेल मेल फॉर्म में है देवलोक में अभी।
तो उन्होंने स्त्री हाँ परिच्छेद कर दिया क्योंकि सम्यक दर्शन था उनको। तो अभी हाँ हाँ, अभी वो आगे उनका मोक्ष मार्ग तो आगे उनका है, कभी क्या होने वाले है। अभी रावण के गर्दन गणधर होने वाले हो सीता। रावण तीर्थंकर हाँ होने वाले, उनके गणधर होने वाले सीता। हम्म तो अभी वो देव मनुष्य ऐसा भाव चलेगा उनका। तो ये आपका ये भाव अभी सम्यक दर्शन होती है आपका, ये सब ठीक होने वाला है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगले भाव में अगर समझो सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ समझो, और अगर आप सम्यक सन्मुख हो, तो अगले भाव में आप तीर्थंकर के पास में जन्म लेके वहां पे मुनि बन के मोक्ष भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा पुरुषार्थ हाँ करते हो, क्या एक स्वभाव का कितना आश्रय लेते हो, उसके ऊपर आपके हाथ में है। आप जितना स्वभाव के ऊपर आप मैपना करेंगे, स्वभाव में जितना प्रैक्टिकल आप वेद विज्ञान करेंगे और उसका आश्रय लेंगे, तो आपका काम हो सकता है। अगर समझो अगले भाव भी नहीं हुआ, उसके अगले भाव हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि अगले भाव ही होना। अपने को क्या अर्जेंट है, आज का आज थोड़ी मोक्ष जाना है, वो अर्जेंट करने से हमारे हाथ में भी नहीं है। आप अपना स्वभाव का आश्रय लोगे तो उतना जल्दी काम होने वाला है। बाहर अर्जेंट करेंगे तो काम जल्दी होने वाला नहीं है। आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को अभी हाँ अर्जेंट है, मुझे एक भाव में जाना है, दो भाव में, नहीं होगा, लेट होगा, फिर लेट हो जाएगा। अगर आपने बीज डाला है जमीन में और बार बार खोद खोद के देख रहे तो नहीं होगा, वो कभी बड़ा नहीं होगा, टाइम लगेगा उसको। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सम्यक दर्शन का बीज डाल दो जमीन में, और जब भी हाँ बारिश होगा, खाद पड़ेगा तो जाड़ बड़ा हो जाएगा। अभी आप सम्यक दर्शन का बीज डाल दो अभी, तो क्या होगा, हाँ जैसे आप केवल ज्ञानी के पास जाएंगे तो मुनि दीक्षा ले लेंगे, और वहां पे हाँ अपना अंतरंग स्थिरता बढ़ेगी, मुनि दीक्षा आ जाएगी बाहर, और आप केवल ज्ञान हो जाएगा आपका जी। नहीं आइए सर, थोड़ा सा वो पूरा कर दो। नहीं, एक दो मिनट आप आए तब वो कर लो ना। हाँ ये वाला ये बंद कर लेता हूँ। विपुल जी आए हैं, एक मिनट, कि मैं सेशन एंड कर लेता हूँ अभी। जय हिंद, तो ये सेशन एंड कर रहा हूँ।